वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। आज की वीडियो में मैं फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के चतुर्थ पेपर 2018 का पेपर हम सॉल्व करेंगे। पेपर 25 नंबर का होता है और इसमें 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं और 6 क्वेश्चन अति लघुत्तरी के होते हैं, वो भी एक एक नंबर के होते हैं। बाकी 7 क्वेश्चन जो लघुत्तरी के जो 2-2 नंबर के होते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम अपना सॉल्व करते हैं। और इसमें आप लोगों को कहने के लिए 2 घंटे इसमें देते हैं पेपर में 2 घंटे, लेकिन वहाँ पे आपको 1 ही घंटा 15 मिनट तो कॉपी पेपर बांटने में निकल जाता है, 15 मिनट और 5 मिनट पर देते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर आप लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा होता है, उसी में आप लोगों को ये पेपर सॉल्व करना होता है। तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही ध्यान से अपने पेपर को सॉल्व करिएगा। और बिल्कुल भी पेपर जब देने जाएं तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। पहले पेपर को आप लोग पढ़ें आराम से, फिर उसमें जो क्वेश्चन आते हों उन्हें पहले करें और जो नहीं आते हैं फिर उनका पढ़ें दोबारा, ताकि वो आपको थोड़ा समझ में आए। और कभी कभी ऐसा होता है उनको जो आता हुआ होता है वो भी भूल जाते हैं, तो इसलिए रिलैक्स होके जब पेपर देने जाएं तो एकदम रिलैक्स होके जाएं। चलिए तो देखते हैं, आइए पेपर सॉल्व करते हैं। इसमें पहले में क्या कह रहा है, 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं 80 और 90 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन 81 और 83, बी ऑप्शन है 83 और 87, सी में है 81 और 89, डी में है 83 और 89। 81 इसमें ए में जो है 81 कट रहा है, 9 नेमा 81, 9 से कट जा रहा है, तो ये नहीं होगा। 83 नहीं कट रहा है लेकिन 81 कट रहा है। और इसमें 9 इसमें जो है 87 कट रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं है, बी भी नहीं होगा। और सी में भी नहीं होगा, ये भी 9 में 81 कट जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं डी में ना तो 83 संख्या, कोई भी संख्या में 83 भी स्वयं से या फिर कटेगी या 1 से कटेगी, और 89 भी या फिर स्वयं से कटेगी या 1 से कटेगी। तो हमारा सही आंसर होगा डी। इसका हमारा सही आंसर होगा डी। आइए दूसरा देखते हैं। 90 अंश के कोण को कहते हैं। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन न्यून कोण, बी समकोण, सी अधिक कोण, डी सरल कोण। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम समकोण कहते हैं। न्यून कोण क्या होता है? जो 0 से अधिक और 90 से कम जो होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण जो 90 से अधिक हो और 180 से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। समकोण 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो ये हमारा इसका ऑप्शन सही होगा बी। तीसरे का देखते हैं। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को कहते हैं। जैसे ये एक वृत्त है, मान लिया ये एक वृत्त है और इसमें 2 बिंदुओं को, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन है परिधि, ए परिधि, बी जीवा, सी चाप, डी त्रिज्या। तो इसमें क्या सही आंसर होगा? इसे क्या कहते हैं? जीवा। इसका सही आंसर होगा बी, जीवा। 4 का देखते हैं। निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है। ए में है 2543, बी में है 5678, सी में है 5551, डी में है 3775। और 5 से विभाजन का संख्या है, 5 से पूछा गया है। तो अब 5 का जब विभाजन का नियम क्या है कि जिस भी संख्या में अंतिम संख्या जो है 5 हो वो 5 से विभाजित होती है। तो इसमें 5 कौन सी संख्या में है? डी में है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी। इसका ऑप्शन सही होगा डी। अब 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है 15% का भिन्न रूप होगा। 15% का भिन्न रूप होगा। ऑप्शन ए 3/20, ऑप्शन बी 20/3, ऑप्शन सी 4/20, ऑप्शन डी 5/20। तो इसमें प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत का भिन्न रूप होगा। तो चलिए प्रतिशत वाला है, निकाल लीजिए, फार्मूला लगा दीजिए। कैसे होगा चलिए इसमें समय करके देख लेते हैं। 15 गुणे, यहाँ पे आ जाएगा 15 गुणे 100। भिन्न रूप पूछ रहा है तो 15/100 होगा। 15 ऐसे हो जाएगा 15/100। इस बार पहले का देखते हैं। 15/100, 1 0 काट दिया और यहाँ 5 से काट लिया, 5 3 15 और 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा इसका। और यहाँ पे तो यही इसका सही आंसर होगा ए। हमारा 5 का सही आंसर होगा ए। अब अति लघुत्तरी देखते हैं। लघुत्तरी में
क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए हैं। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले? इसमें कुल प्राप्त किए कितने प्राप्त किए हैं? 65%। कितने? 65% बराबर, ठीक है। और पूर्णांक कितना था? पूर्णांक था 500। तो 500 में से 65% प्राप्त किए हैं उसने, और मैं इसका निकालना है कितने अंक प्राप्त किए। तो हम यहाँ कर लेंगे 500 गुणे 65/100। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से, प्रतिशत हमेशा 100 से निकाला जाता है। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब इनकी हम गुणा कर देंगे। 25 25 का 5 हासिल 2, 5 छक्का 30 और 2 32। तो हमने उसने कितने प्राप्त किए अंक? परीक्षा में प्राप्त किए 325 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 325। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन हम दूसरे में क्या कह रहा है? समीकरण 3x - 5 बराबर x + 3 को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में था समीकरण 3x - 5 बराबर x + 3 को हल कीजिए। तो आइए देखते हैं। 3x - 5x बराबर x + 3। अब यहाँ पे हम कर लेंगे, ये 3x उतार लेंगे और ये 3x हो जाएगा, और ये x इधर आ जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, माइनस का x हो जाएगा बराबर। अब ये 5 इधर चले जाएंगे और +3, ये 3 आ जाएंगे इधर। अब 3x में से एक x जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2x। कितना आ जाएगा? 2x। और ये ऐड हो जाएंगे, 5 3 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब ये 8 आ जाएगा। अब ये x इधर चला जाएगा और ये 8 2 इधर आ जाएगा, इसके नीचे 8/2। अब इनको काट लेंगे हम, तो 2 2 चक्कू 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 से काट लेंगे तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 4। इसका कितना होगा? x बराबर 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। 3x - 5 बराबर x + 3। अब यहाँ पे हम ये x इधर आ जाएगा, तो 3x - x बराबर 5 + 3। जब ये यहाँ पे एक 3 माइनस से 1 माइनस जाएगा तो 2x रह जाएंगे, 2x रह जाएंगे, और यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब ये ऐड हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x गुणे 8। अब ये x इधर आ गया, तो और ये 2 इधर आ गए, तो 8/2 हो गए। अब 2 से इसे हम काट देंगे तो 2 चक्कू 8 हो गया, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया x बराबर 4। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए तीसरा देखते हैं। अति लघुत्री का तीसरा प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। चलिए देखते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है? वर्ग, आइए देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो इसमें लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे भुजा कितनी है? भुजा हमें दी हुई है, कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे इसका? यहाँ पे 6 गुणे, ये स्क्वायर में आ जाएगी, तो 6 गुणे 6, 6 छंग 36। तो हमारी इसकी भुजा कितनी निकल आएगी? 36 सेंटीमीटर। कितनी? 36 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 36। ये सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे मीटर अगर दिया होता तो सेंटीमीटर लिखना होता, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर दिया ही हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा, केवल यही 36 लिखा जाएगा। ये हमारा आंसर निकल आया। बस ये फार्मूला बेस्ट था। आप लोगों को सारे क्वेश्चनों के फार्मूले
याद होने चाहिए। अगर फार्मूले नहीं आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हल होगा। तो हमने इसमें बस फार्मूला लगा दिया। फार्मूला क्या था, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। यहाँ पे भुजा ले ली और भुजा हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और यहाँ 6 36, 36 से हमारी भुजा क्षेत्रफल कितना है, 36 है। चलिए और देखते हैं। ब्रैकेट x प्लस 5 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट x प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पे होगा x प्लस 5 स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये 5, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो स्क्वायर इधर x के ऊपर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 से इसकी जब स्क्वायर एक्स की गुणा हो जाएगी, जब स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे 2 से इसकी गुणा हो जाएगी। और ये फिर यहाँ पे पहले इससे गुणा होगी यहाँ पे, फिर ये एक्स से गुणा हो जाएगी। सॉरी, एक्स यहाँ पे एक्स होगा, एक्स से गुणा हो जाएगी। और फिर ये प्लस के 5 स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, देखते हैं। स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 एक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे और इसकी ये 5 की और ये 5 की 5 की गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 25 प्लस ये प्लस का इधर आ जाएगा, ये 25 आ जाएंगे। 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा, हाँ, ये हमारा आंसर आ जाएगा इतना। इसका मान इतना निकल आएगा, कितना, एक्स स्क्वायर 10x प्लस 25 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अतिलघुत्री की और देखते हैं। इसमें है 10 में क्या कह रहा है। अतिलघुत्री का 5वां प्रश्न है, वैसे 10वां प्रश्न है। पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। चलिए 60 अंश का कोण बनाते हैं। चलिए आइए, हमने ये चांदे से 60 अंश पे हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब हम ये बनाएंगे। ये आ गया और ये हो गई। अब प्रकार की सहायता से हम इसमें प्रकार में दूरी भर के ये 60 अंश का कोण बना लिया है। और इसकी प्रकार की सहायता से हमने ए को केंद्र मानकर ये गोला बना लिया। अब फिर हमने इसे सी को हमने यहाँ पे इसे सी पॉइंट को काटता हुआ ए से लेके बी तक पहले एक लाइन खींची, फिर हमने ए को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या की चाप लगाई, और फिर ए और बी को दोनों बिंदुओं की रेखा को काटने वाली एक हमने सी पर काटता हो, तो हमने इसे यहाँ पे जो है सी को ये काट रहा है, ऐसे हमने ये एक चाप लगा ली। यहाँ पे एक इधर से लगा ली और एक इधर से, तो ये एक चाप लगा ली हमने सी बिंदु पे। और फिर यहाँ पे इसे केंद्र मानकर यहाँ पे डी पे एक लगा ली चाप, एक ये डी पे लगा ली, और फिर ए से ई तक की रेखा खींच दी, चाप को काटती हुई ये एक रेखा खींच दी। ये हमारा 60 अंक का कोण बन गया। ये हमारा 60 अंक का कोण बन गया। इसी प्रकार से आप लोगों को भी पेपरों में पेन के और प्रकार की सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से आप लोगों को कोण बनाने होंगे। लेकिन आप लोग जो है ये ध्यान रखिएगा, आप जो भी चित्र बनाएं, कोण बनाएं या पिक्टोग्राफ पे जो भी चित्र वगैरह दिए जाएं वो पेन से ही बनाइएगा। नहीं तो पेंसिल से आप लोगों के कोण जो है वो समझ में नहीं आएंगे, धुंधले हो जाएंगे और फिर एग्जामिनर उन्हें काट देता है। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि पेन से ही बनाएं, और जेल पेन मत ले जाइएगा, डॉट पेन ही ले जाइएगा पेपरों के लिए। चलिए अतिलघुत्री का क्वेश्चन है, लेकिन वैसे छठा क्वेश्चन है। संख्या 13 273 के मासा ज्ञात कीजिए। इसके हमें मासा ज्ञात करना है। महत्तम समावर्त इसका निकालना है, यानी कि मासा निकालना है। 13 39 और 200, इसका मासा हमें 13 39 273 का मासा ज्ञात करना है। ये गुणनखंड विधि से, यहाँ पे कोई विधि उन्होंने दी नहीं है, तो हम इसका सरलतम यानी कि जो है भाग से निकाल लेते हैं। पहले हम 13 से 39 का भाग देंगे, तो 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39, यहाँ पे कुछ नहीं रह जाएगा। अब हम 13 से 273 का देंगे, 13 से 273 का दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 13 दूनी 26, यहाँ पे आ जाएगा 13 दूनी 26,
यहाँ पे 1 और 13, 13 ही करना 13, 13 ही करना 13। अब यहाँ पे ये भी कट जाएगा, तो हमारा इसका मासा कितना होगा, इसलिए ये भी कट गया, यहाँ पे ना कोई शेष बचा है ना कुछ, तो इसलिए हमारा क्या होगा, 13 ही हमारा, 13 ही हमारा मुख्य, 13 ही मुख्य भाजक है, 13 ही मुख्य भाजक है, यानी कि मुख्य लासा जो है इसका 13 ही है। इसका 13 ही मुख्य भाजक है, यानी कि मासा हमारा मासा 13 ही मासा है। इसका मासा ज्ञात हो गया, कितना है, 13 है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। अब लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है, एक साइकिल का मूल्य है, एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए लघुत्तरी का, माना कि क्रय मूल्य है 100 रुपये, कितना है क्रय मूल्य 100 रुपये, हानि है 10%, 10%, और यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 10 बराबर 90, हमारा कितना आ गया, 90 रुपये, 90 रुपये हो गया। अब यहाँ 90 विक्रय मूल्य, ये हम लोगों को वहाँ पे ये आप लोगों को वहाँ पेपरों में पूरा लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन सही होते हुए भी काट दिया जाएगा, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे सब पूरा लिखना आपको पड़ेगा पूरा। 100 है, 90 का विक्रय मूल्य है, कितना है क्रय मूल्य 100 है, तो यहाँ पे देखते हैं, कर लेंगे 100 गुणे 1800, कितना था मूल्य 1800 बटे 90 आ जाएगा, बटे 90 आ जाएगा। तो काट लेते हैं, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, और यहाँ पे आ जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 9 दूनी 18 और 2 की 100 से गुणा दे देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2000। तो कितना रुपए है, 2000 रुपये। साइकिल का, एक साइकिल का मूल्य कितना था, 2000 रुपया, और उसने 1800 में बेची, तो 10% की हानि हुई, हान करके 2000 में से 10% की हानि हुई, तो उसने 1800 रुपये में बेची, तो उसका क्रय मूल्य कितना था, उसका क्रय मूल्य हमारा था 2000 रुपये, कितना था 2000 रुपये, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें देखते हैं दूसरे में, ₹500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें ब्याज ज्ञात करना, इसका भी फार्मूला है साधारण, इसका फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये इसका फार्मूला होता है। समान ब्याज निकालने का, साधारण ब्याज निकालने का ये फार्मूला होता है। क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, मूलधन कितना था, यहाँ पर मूलधन बराबर 500, कितना है 500, समय बराबर 3 वर्ष, और दर कितनी है, दर दी हुई है हमें 12%, दर हमें कितनी दी है 12%। अब आइए निकाल लेते हैं इसका हम, यहाँ पे मूलधन बराबर 500 गुणे समय गुणे दर कितनी है 12, नहीं मूलधन दिया है 500, समय है 3 वर्ष गुणे दर कितनी है 12 बटे 100 हो गई। अब यहाँ से ये जीरो काट लिया, यहाँ से ये जीरो काट लिया, अब 3 बचे 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे 15 गुणे 12 आ जाएगा, 15 गुणे 12, 15 की 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे 12 पंचे 60, हासिल 6, 12 के ना 12 और 6 18, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 180।
कितना ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा कितना होगा, 180 रुपये होगा, 180 रुपये साधारण ब्याज होगा। ब्याज कितना होगा, 180 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए और देख 14 का है, एक्स ब्रैकेट बाई माइनस जेड ब्रैकेट बंद प्लस बाई ब्रैकेट जेड माइनस एक्स प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई को सरल कीजिए। आइए देखते हैं हल करते हैं। एक्स जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बाई माइनस ये जेड है, यहाँ पे ये एक्स और ये जेड हो जाएगा। अब प्लस का, ये प्लस की बाई है, यहाँ पे प्लस की बाई, अब ये ब्रैकेट खुला तो ये जेड हो गया, बाई जेड। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का ये बाई और ये प्लस, माइनस प्लस की जब भी गुणा होती है तो यहाँ पे प्लस ही, यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो ये जब ये बाई आ गई, अब ये जेड हो जाएगा, यहाँ पे तो माइनस हो जाता है, तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे जेड आ गया ये, और ये माइनस और प्लस की इधर हुई तो ये यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा माइनस की जेड, माइनस का एक्स बाई, ये एक्स बाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस का जेड एक्स हो जाएगा और माइनस का जेड बाई हो जाएगी ये। अब इसमें करना क्या है, इसे हमें काट देना है। ये जेड बाई से ये जेड बाई कट जाएगा, पे एक्स जेड से ये एक्स जेड कट जाएगा। एक मिनट यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एक मिनट इसे फिर से करते हैं। यहाँ पे ये एक हम एक्स्ट्रा लिख गए, चलिए फिर से यहाँ पे ये काटते हैं, यहाँ देखते हैं। ये एक्स जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बाई माइनस एक्स जेड प्लस बाई जेड, फिर प्लस बाई जेड, फिर माइनस एक्स बाई, फिर प्लस ये प्लस के प्लस जेड एक्स आ जाएगा, फिर माइनस जेड बाई आ जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी। तो अब यहाँ पे काट लेते हैं हम। जेड बाई से बाई जेड कट गया, एक्स बाई से एक्स बाई कट गया, एक्स जेड से एक्स जेड कट गया, इसका आ जाएगा 0 आंसर। तो यहाँ पे जब कुछ सब सारी संख्या कट जाएंगी तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। हमारा आंसर आ जाएगा, इसे सरल करेंगे तो इस हमारा आंसर आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें 15 में क्या है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है और इससे पहले की वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ। चलिए फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं। पहले छात्र थे, कितने थे पहले, 50, बाद में आ गए 30 और आ गए, तो इसलिए छात्रों की संख्या हो गई 50 + 30 तो बराबर 80। कितनी हो गई, 50 80, हमारे छात्रों की संख्या हो गई 80। इसमें 30 और आ गए, और यहाँ पे दिनों की संख्या है, पहले 40 थी और 40 दिनों में 50 बच्चे जब थे तो 40 दिनों में सामग्री खत्म होती थी। अब 30 और बढ़ गए, तो यहाँ पे हमें ये ज्ञात करना है कि कितने दिनों में खत्म हो जाएगी। तो हम कर लेते हैं इसे, तब तक मान लेते हैं x। अब यहाँ पे देखते हैं x मान लिया, तो हम 80 अनुपात रेशो 50 40 रेशो x। अब हमें इसका निकालना है, तो यहाँ पे हम ये x इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 80x बराबर 50 × 40, ये 40 इधर आ जाएंगे, 50 × 40। अब इनकी हम गुणा कर देंगे, यहाँ पे यहाँ x इधर आ जाएगा, ये 50 × 40 बटे 80। अब 4 दूनी 8, ये जीरो से ये 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 हो गए, और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो हमारा आ जाएगा 25 दिन में। कितने दिन में, 25 दिन में x, हमारा आंसर आएगा x बराबर 25 दिनों में, 25 दिन में खत्म हो जाएगी सामग्री। ये हमारा आंसर आ गया, कितना, 25 दिनों में हमारी सामग्री खत्म हो जाएगी। चलिए और देखते हैं। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल है 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई है 13 सेंटीमीटर। तो इस गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है, क्या होगी ज्ञात कीजिए। तो चलिए चौड़ाई निकालते हैं।
अब यहाँ पे इसका फार्मूला है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल बराबर 117, कितना था 117 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई दी है, लंबाई कितनी दी थी 13 सेंटीमीटर, 13। और इसकी चौड़ाई हमें निकालनी है, चौड़ाई तब तक हम x मान लेते हैं, बराबर 117 बटे ये आ जाएगा, क्षेत्रफल ऊपर आ जाएगा और बटे में लंबाई आ जाएगी। तो 13 नेमा 117, इसे काट देंगे, 13 नेमा 117, तो हमारी चौड़ाई आ जाएगी कितनी, चौड़ाई आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई हमारी आ जाएगी, चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर। कितना आ गया, चौड़ाई हमारी निकल आई, कितनी है, चौड़ाई हमारी 9 सेंटीमीटर है। ये हमारा आंसर निकल आया। चलिए और देखते हैं 17 में क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं इसे भी। यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी की लंबाई है, कितनी थी लंबाई थी 270 मीटर, कितनी थी 270 मीटर। और यहाँ पे हम पहले निकालते हैं, एक मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर, क्या होता है 1000 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे कितनी लंबाई थी, यहाँ पे लंबाई थी 270। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 270/1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम इसका काट देते हैं और यहाँ पे ये 0 कट जाएगा। टाइम निकाल लेते हैं, टाइम बराबर 9 सेकेंड, तो कितना होगा, टाइम बराबर 9 सेकेंड। अब यहाँ पे बराबर 9, और 1 मिनट में, एक घंटे में, 1 आवर्स में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 9/60 गुणे 60, कितना हो जाएगा 60/60 घंटा। अब कर लेते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 9/60 गुणे 60 घंटे में लिखते हैं, घंटे में बराबर 27/100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। यहाँ पे हम इसकी इससे गुणा कर देंगे और इसकी इससे गुणा कर देंगे, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे 27 गुणे 60 गुणे 60 बटे में आ जाएंगे 100 गुणे 9। अब ये 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 9 करना 9 हो जाएगा। इसकी हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ काट लेंगे 9 तियाँ 27, यहाँ पे आ जाएगा 9 तियाँ 27। अब यहाँ पे 3 गुणे 6 गुणे 6, 6 छंग 36 और गुणे 3। अब हम इसकी गुणा कर देंगे, तो इसकी 3 से, तो 3 18, 18 का 8, 3 9 1 10, हाँ सिर्फ 1 आ जाएगा, तो और 3 3 9 1 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा, प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा इतना। चलिए और देखते हैं। ये 2019 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। 2 नंबर का, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। तो इसमें गुलाब के पौधे हैं 300, गेंदा के हैं 250, जूही के हैं 500, जूही के हैं 100, डहलिया के हैं 150 और रजनीगंधा के हैं 450। रजनीगंधा के कितने हैं 450। तो हम इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसी कोई संख्या चुन लेंगे जिससे हम ये सारी संख्याएं कर सकें। तो हम कौन सी संख्या चुन लेंगे, 50, इसमें 50 चुन लेंगे। अब 0 से ये 0 कट जाएगा और कितना होगा, 5 छक्का 30, तो हमारा यहाँ पे 6 आ जाएंगे। और यहाँ पे फिर कर लेते हैं, इसे भी काट लेते हैं, 5 25, यहाँ पे काट लेते हैं, 5 दूनी 10, ये काट लिया, ये 0 कट गया, 5 तियाँ 15,
और यहाँ पे ये 1 0 से ये 0 कर लिया और 5 ने 45। तो यहाँ पे कितने हो गए, गुलाब के कितने हो जाएंगे, ये यहीं पे हम समझा देते हैं। गुलाब के कितने होंगे, गुलाब के, गेंदा, जूही और डहलिया, डहलिया और रजनीगंधा। यहाँ पे ये गुलाब के 6 फूल हो गए। कितने हो गए गुलाब के 6 फूल, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही गेंदा के बनाएंगे हम फूल। गेंदा के कितने थे, गेंदा के 5 फूल थे, ये 5 फूल गेंदा के हो गए। अब यहाँ पे जूही के कितने फूल थे, जूही के 2 फूल हैं, तो हम ये जूही के 2 फूल बना देते हैं। अब यहाँ पे डहलिया के कितने हैं, डहलिया के 3 फूल हैं, तो हम 3 फूल बना देंगे। आप लोग वहाँ पेपर में थोड़ा सही से साफ साफ बनाइएगा, यहाँ पे मैंने समझाने के उस हिसाब से आपके बना दिए हैं। आप लोगों को वहाँ पे अपने हिसाब से सही साफ साफ बनाइएगा, जिससे आपके नंबर ना कटे। जितना अच्छे आप सारे चित्र और लेखन अपना, जितना अच्छा आपकी राइटिंग अच्छी होगी उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिएगा। डहलिया के कितने थे, 3 थे, तो हमने 1 2 3, अरे ये सॉरी रॉन्ग हो गए। अब यहाँ पे रजनीगंधा के कितने हैं, 9 फूल हैं। कितने हैं, 9 फूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही हमें वहाँ पे बनाना है, ये सारणी में ऐसे ही दर्शाना है। और ऐसे ही बस केवल यही पिक्चर्स हमें बनानी है, थोड़ी साफ साफ और अच्छे से पेंसिल से बनाइएगा, ये या पेन से ही बनाइएगा, डॉट पेन से। और ये बस इतने से ही आपका, इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं जिससे आपके 2 नंबर, अगर आपने ये पूरा ऐसे कर दिया तो आपके 2 नंबर पक्के, कहीं नहीं गए। चलिए आज के लिए ये हमने आज की वीडियो में सन 2019 का पेपर सॉल्व किया है। अब कल की वीडियो में कल इसके आगे का 20 का देखेंगे। तो आप लोगों को अगर ये हमने जो भी आपको मैथ समझाई है, अगर उसमें जरा से भी आप लोगों को अगर समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और अपने कॉलेज ग्रुप में अपने फ्रेंडों को सभी को शेयर करना मत भूलिएगा। और लाइक करके और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल की हमने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उसमें आप लोग जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन होती है या कुछ भी, तो हम उस पर आप लोगों को दे सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास स्वच्छता का भी ख्याल रखिएगा। चलिए बाय, टेक केयर।